जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। भगवान कैसे मिल सकते हैं? क्या वास्तव में भगवान हम हमें मिल सकते हैं? क्या भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं? तो जी हाँ मित्रों, हमारे शास्त्र वेद और तो और ज्यादा आगे नहीं, लेकिन इस कलयुग में ही कई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। तो भगवान को प्राप्त करने का सुलभ साधन और शास्त्र क्या कहते हैं, किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे, जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि मुझे ज्ञानी पुरुषों में ज्ञानी पुरुष बहुत अधिक प्रिय है। तो एक ज्ञान मार्ग से और एक भक्ति मार्ग से हम दोनों ही प्रकार से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से भगवत प्राप्ति, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, संपूर्ण वीडियो को आप सुनिएगा। बहुत अच्छे विचार, बहुत शास्त्र सम्मत आज भगवत प्राप्ति का ये प्रश्न का हम उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी बिल्कुल सुनिएगा। मित्रों, भगवान को हम ज्ञान से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास वेद शास्त्रों का ज्ञान है, तो उस ज्ञान से भी हम भगवान को ले जा सकते हैं। ज्ञान से हमारे अंदर कला है, जिस ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर कला आई, किसी भी अभिनय करता, किसी प्रकार से उसके पास कला है, उससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप अबोध हों, अर्थात आप भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से सूरदास जी ने प्राप्त किया, जिस प्रकार से मीराबाई ने प्राप्त किया, जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने भगवान को प्राप्त किया। भाई, पहले इनकी एजुकेशन या शिक्षा उस प्रकार की थोड़ी थी। चाहे मीराबाई हो, चाहे सूरदास जी तो अंधे थे, परंतु उन्होंने भी भगवान की कृपा को प्राप्त किया। तो ये क्या है? ये भक्ति है मित्रों। और ज्ञान, ज्ञान क्या है? जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे पुरुषों में ज्ञानी पुरुष बहुत अधिक प्रिय है। तो ज्ञान हम वेद शास्त्रों, भगवान की पूजन अर्चना वंदना करना, मंत्रों के द्वारा, मंत्रों की साधना के द्वारा, तपस्या कर करके और भगवत प्राप्ति करना, ये ज्ञान है। तो हम दोनों ही प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात भगवत प्राप्ति के लिए जो होती है वो है मित्रों नियम। आज के युग में सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी प्रकार के नियम को फॉलो नहीं कर पाते। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है नियम। जैसे आपने सुना है, कृष्णदास जी थे, इस कलयुग की घटना है ये, भक्तमाल में वर्णित है। कृष्णदास जी भक्त हुए, उन्होंने 12 वर्षों तक नियम किया। उन्होंने तो एक कथा में गए, वहां कथा में उन्होंने सुना कि महाभारत में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि 12 सालों तक यदि कोई बिल्कुल नियम से किसी भी प्रकार का एक कर्म भगवान के लिए समर्पित करे, तो वह नियम से अवश्य उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो कृष्णदास जी ने देखिए नियम किया, 12 सालों तक नित्य प्रतिदिन भगवान कन्हैया के लिए माला बनाते और उनको पहना करके आते, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो वो नियम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी कर्म को आप करें, उसको कंटिन्यूटी, यानी कि बिल्कुल आपको कंसिस्टेंसी मित्रों उसकी बनाना पड़ेगी, तब भगवत प्राप्ति संभव है। और अवश्य ही भगवान आपको मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि हम अपने मत अनुसार नहीं कह रहे, लेकिन जो एक अनुभव है, इतिहास हम उठाकर देखते हैं, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इतिहास के पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं, जिन भक्तों ने वास्तव में मृत्यु लोक में और इस कलयुग के समय में ही भगवान को प्राप्त किया है, उन सब का इतिहास हम सब जानते हैं। तो उन्होंने कैसे प्राप्त किया, तो इसी प्रकार से हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें दृढ़ तरीके से नियमबद्ध होना पड़ेगा। किसी प्रकार से यदि आप ज्ञान शून्य हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कपट, ईर्ष्या, अहंकार, इस प्रकार के समस्त जो बुराइयां आपके अंदर हैं, उन सबको आपको त्यागना पड़ेगा। इसके पश्चात आप मात्र भक्ति से, केवल यदि कुछ नहीं जानते तो राम नाम लेकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार से आप सब जानते हैं, संत तुकाराम जी आपने सुने होंगे, जो गधे के लिए रामेश्वरम जल चढ़ाने के लिए गए, लेकिन बीच में गधा प्यासा मिल गया, तो उसके लिए उन्होंने जो जल लाए थे वो उसको पिला दिया। उन्होंने उसमें भगवान को देखा, तो वहां भगवान प्रकट हुए। तो ये क्या है? ये भक्ति है। और एक हम अपनी विद्या से, अपनी ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण यही है मित्रों कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको नियमबद्ध रहना पड़ेगा। किसी भी साधना को आप कीजिए, चाहे ज्ञान प्रकार से कीजिए, चाहे भक्ति मार्ग से कीजिए, लेकिन दोनों ही मार्गों से यदि हमको भगवान को प्राप्त करना है, तो सबसे अहम बात है कि उस क्रिया को, जिस क्रिया को हम भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उसको बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से करना चाहिए।
अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और आगे भी हम हमारी वीडियोस के माध्यम से कैसे और भगवान को मंत्रों से किस प्रकार से रिझाएं, किस प्रकार से मंत्रों की कृपा से हम अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करें, हमारी वीडियोस के माध्यम से आप सभी को ये बातें पता चलेंगी। आप प्रतिदिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। आपको जो कमेंट है, आपके मन में कोई प्रश्न है किसी भी प्रकार के, आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और मैं अपने अनुभव के अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करूंगा मित्रों। और वास्तव में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आप सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बस केवल इतना ही कहना कि आप नियमबद्ध तरीके से चलिएगा। जो भी आप भगवान प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं, उस साधनों को अपनाने के लिए बस एक नियम बनाइएगा, अवश्य ही आप पर कृपा हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।